आज ही आया है और सरकार द्वारा ना बजट में कहीं पे मांडू विधानसभा का देखा गया है। अनदेखी पूरा तरह से इतना राजस्व आने के बाद भी वो क्रियान्वयन हुआ, तो इसलिए कागजों में तो मैं मान्य सदस्य ठीक, और 30 सेकंड अगर अनुमति हो तो दे दीजिए। बोल लीजिए। हाँ बोलिए, क्योंकि अगर हम आपको बोलने नहीं देंगे तो खबर यह बनेगा कि टाइगर जयराम महतो को विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया। टाइगर जयराम महतो को समय नहीं दिया जाता है और उसके बाद मीडिया में यह खबर तेजी से फैलेगी और फिर हमारा ही बेइज्जती होगा। तो इसलिए आप 30 सेकंड ले लीजिए और बोलिए। दोस्तों, अभी बजट सत्र चल रहा है विधानसभा में। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी बजट पर किस तरीके से अपनी बातों को रखे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात हम आपको अंतिम में दिखाएंगे इस विधानसभा सत्र की वीडियो के बाद। वो स्पेशल वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी को देखिए, किस तरीके से बोल रहा है वो देखिए। टाइगर जयराम महतो जी को देखिए क्या बोले वो, फिर आपको बड़ी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो, समय अपने बातों को रखे, सरकार का उत्तर भी ससमय होना है। चलिए, आपका जनार्दन पासवान जी का भी समय हम लिखित रूप से जमा किए थे। अच्छा, बोलिए आप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बजट पे सभी पक्ष विपक्ष के लोग, इसमें पहले बजट आया, फिर आ रहा है और फिर आएगा, और पिछले बार का भी बजट हम लोग ने पढ़ा और इस बार का भी बजट। जितने भी सदस्यगण हैं, पिछले बार का भी बजट में पुल पुलिया का जिक्र, बिजली का जिक्र, जल का जिक्र, चापाकल का जिक्र, सभी तरह का जिक्र होने के बाद भी ये बबुआ जो बजट के नाम से आया है, अबुआ बजट के नाम से आया है, हमको लगता है कि ये बजट सिर्फ बबुआ बनाने के लिए सरकार तैयार किया। अभी हम बार बार जब से विधानसभा में हम आए हैं और बाहर में भी थे, तब से दोनों पर, चाहे बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, दोनों लड़ाई लड़ते रहता कि केंद्र से पैसा मिलेगा, राज्य से पैसा मिलेगा, और दोनों का मांग है कि हम लोग दे दिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मिला है। तो मैं अपने क्षेत्र के, मेरे विधानसभा में टाटा का बहुत बड़ा उद्योग, टाटा स्टील खनन के काम करता है, उसका भी राजस्व काफी सरकार के पास आता होगा। सीसीएल का भी है, रेल का भी ठहराव, रोज दर्जनों कोयला का, लोहा का या कितने तरह का माल आना जाना होता, उसका भी राजस्व। लेकिन हम बार बार जब से सत्र में आए हैं, सभी कुछ मंत्री जी लोग से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, जहां का आप लोग बोलते हैं झारखंड का राजस्व जो हिस्सा है मिलना चाहिए, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि मांडू विधानसभा में इतने कुछ रहने के बावजूद भी कई बार हम धरना दिए, कई बार यहाँ पे सदन में बोले, उसका प्रश्न में भी आज ही आया है। और सरकार द्वारा ना बजट में कहीं पे मांडू विधानसभा का देखा गया है। अनदेखी पूरा तरह से इतना राजस्व आने के बाद भी एक रोड के लिए, नया मोड़ से कुजू रोड के लिए बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन बजट पे कहीं पर प्रावधान नहीं है। तो ऐसे सरकार, तो हमको लगता है सिर्फ बबुआ बनाने का काम कर रहा है। और हमको लगता है कि जो फिर से ये पढ़े पढ़ाए बजट आया, फिर एक भी योजना मेरा विधानसभा में डीएमटी फंड छोड़ के, हजारीबाग और रामगढ़ जिला दोनों मेरा जिला पड़ता है, लगभग 1000 करोड़ मेरे विधानसभा में हजारीबाग में है। उसके बाद 700 करोड़ लगभग रामगढ़ विधानसभा में है। और देश आजादी के बाद कई ऐसा रोड हम बनाए डीएमटी मद से, सरकार के मद से 1 भी रुपया नहीं। आपका गोसी टू केदला रोड बनाया, तापिन रोड बनाया,
रोड बनाए, कुंडी रोड बनाए, तोपा रोड बनाए, लेकिन एक बड़ा रोड के लिए बार बार सरकार से मांग ले रहे थे। उसमें अभी एनटीपीसी भी पतरातू में बना है। उसके बाद हमको लगता है हजारों गाड़ियां जो एनएच में नहीं आ रहा उससे ज्यादा उस रोड में चल रहा है, और इसमें सरकार का जवाब भी आया लेकिन बजट में नहीं लिया है। उसको लेना चाहिए था। सरकार का इतना बड़ा रोड है, 30 किलोमीटर का रोड, 4 मिनट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, और सरकार को जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योग स्थापना करने के लिए झारखंड में, तो उसमें भी बजट में दिखना चाहिए था कि किस जगह उद्योग लगेगा। चाहे वो मांडू के ऐसे क्षेत्र जहां लोग बाहर में काम करने जाते हैं, बिशुनगढ़ में बगल में बगोदर है, डुमरी है, वैसे जगह पे एक उद्योग का स्थापना होना चाहिए जो हजारों हजार लोग बाहर में काम करते हैं, और वहां पे उद्योग लगने से आसपास के जो ज्यादातर कृषि से ना रहकर वो लोग बाहर से ही लोग काम करके, और आए दिन आप लोग देखते हैं कि वहां मरने के बाद भी लाश लाने के में हो गया निर्मल, हो गया, लिख के दे दी, लिख के दे दी, आपका रोड के बारे में लिख के दे दी। अच्छा लिख के दीजिए ना। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कल माननीय वित्त मंत्री द्वारा झारखंड का हुआ दिसम बजट 1,58,560 करोड़ रुपए प्रस्तुत किया गया। निसंदेह बजट का आकार बड़ा है, प्रस्तुति आकर्षक है, किंतु बजट की असली परीक्षा कागज पर नहीं जमीन पर होती है। मान्यवर, आज यदि हम राज्य की आर्थिक स्थिति को देखें तो स्टेट जीडीपी के आधार पर हम देश में लगभग 19वें स्थान पर हैं। निसंदेह पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम 32वें स्थान पर हैं। राज्य की ताकत स्टेट जीडीपी से मापी जाती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की स्थिति एक आम व्यक्ति की तरक्की को डिनोट करती है। महोदय, बजट की दिशा क्या होनी चाहिए? बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं होना चाहिए, यह राज्य की इकोनॉमिक विजन का दस्तावेज होना चाहिए। यदि हम सड़क, सिंचाई, बिजली, औद्योगिक पार्क, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक कॉरिडोर पर पूंजीगत निवेश बढ़ाते हैं तो यह खर्च नहीं बल्कि भविष्य की आय का आधार होगा। हमारा राज्य खनिज संपन्न है, फिर भी पिछड़ा क्यों? झारखंड का लोहा बाहर जाता है, कोयला बाहर जाता है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बाहर जाता है, और उन्हीं खनिजों से बने उत्पाद ऊंचे दाम पर वापस आते हैं। मूल्य संवर्धन बाहर, रोजगार बाहर, राजस्व बाहर, तो फिर समृद्धि कैसी आएगी? हमें चाहिए स्टील के डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग यूनिट, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री। कृषि को उद्योग से जोड़ना होगा। महोदय, झारखंड की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यदि हम लघु सिंचाई योजनाएं, ड्रिप इरिगेशन, मिलेट मिशन, फल और सब्जी प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करते हैं तो किसानों की आय अस्थायी रूप से बढ़ेगी। कृषि को बाजार से और बाजार को उद्योग से जोड़ना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा इनकम अपने आप नहीं बढ़ता है। यह तब बढ़ता है जब राज्य का स्टेट जीडीपी बढ़ता है, और यह तभी संभव है जब उद्योग का विस्तार हो, कृषि उत्पादकता बढ़े, सेवा क्षेत्र विकसित हो और युवाओं को रोजगार मिले। आज झारखंड के सामने मूल प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि क्या हम झारखंड को एक खनिज निर्यातक राज्य रहने देंगे या फिर मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी राज्य बनाएंगे? संसाधन हमारे और मुनाफा बाहर। चाहे हमारे राज्य के जितने भी खनिज संपदाएं हैं, कोयला हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, यूरेनियम हो, माइका हो, जैसे बहुमूल्य खनिज, लेकिन दुर्भाग्य है कि कच्चा माल यहां से जाता है और प्रोसेसिंग बाहर होता है। मुनाफा भी इसीलिए बाहर बनता है। हम जमीन देते हैं, हम स्थापन झेलते हैं, हम पर्यावरणीय बोझ उठाते हैं, लेकिन उच्च मूल्य वाला उत्पादन और बड़ा रोजगार दूसरे राज्यों को मिलता है। महोदय, मूल्य संवर्धन क्यों आवश्यक है? यदि 1 टन लोह अयस्क 5-6 हजार में बिकता है तो उसी से बना स्टील 40-50 हजार में बिकता है, और जब स्टील से मशीन बनती है, रेल बनती है, ऑटो पार्ट्स बनते हैं, तो हर चरण में नई आय, नया टैक्स और नया रोजगार बनता है। अगर कोयले की बात करें तो कोयला सीधे खदानों से निकलता है और उसका दाम सीमित होता है, लेकिन जैसे उसी कोयले से बिजली बनती है, कोल गैसिफिकेशन से गैस बनती है, उर्वरक बनते हैं, केमिकल बनते हैं, उद्योग चलते हैं, तो हर चरण में नई आर्थिक गतिविधि पैदा होती है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, असली कमाई खनन में नहीं प्रोसेसिंग में है, और राज्य सरकार को प्रोसेसिंग के विषय पर ध्यान देना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम एक अच्छा खासा बजट कोल गैसिफिकेशन मिशन पर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर, और स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और स्किल मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। झारखंड को रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर देश से थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें
यदि हम शिक्षा की बात करें तो पूरे देश के सभी राज्य औसत 14.5% शिक्षा पे खर्च करते हैं। हमारा राज्य 13.3% शिक्षा पे खर्च करने जा रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो पूरे देश का औसत खर्च 6.2% है, जबकि हमारा राज्य 5.5% है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें लगता है और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। महोदय, अगर रोड्स और ब्रिज की बात करें तो पूरे देश के औसत से हमारे राज्य की स्थिति तो बहुत बेहतर है, लेकिन सवाल है ये आंकड़े कागजों में है, धरातल पर दिखते नहीं है। मैंने कहा कि जैसे मैं विधायक बना था, मैंने अनुशंसा किया था लगभग 1 साल पहले, जो कि एक संकीर्ण पुल है और उसमें आए दिन जान माल की क्षति होती रहती है, लेकिन ना अभी तक उसका रिपोर्ट तैयार हुआ, ना ही वो क्रियान्वयन हुआ। तो इसलिए कागजों में तो मैं मान्य सदस्य ठीक, और 30 सेकंड अगर अनुमति हो तो दे दीजिए। बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास को एक अच्छा खासा बजट मिलता है, लेकिन इसमें आंकड़ों में हमारा राज्य काफी आगे है, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन फिर वही कहूंगा कि जो अनुशंसाएं हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती है, उनमें कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिलता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, निसंदेह मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के इस विजन को धन्यवाद दूंगा, लेकिन इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब वो धरातल पर दिखेगा। क्योंकि आप पिछले इससे पूर्व का जो वित्तीय बजट रहा उसमें क्या कार्य हुए उनका मूल्यांकन करना चाहिए। और एक लाइन में लूंगा, क्योंकि हमारे विधानसभा में नेतरहाट के तर्ज पर एक आवासीय विद्यालय की बात कही जा रही है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहूंगा कि एक ईंट लगाने का काम नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बजट बहुत ही विशाल है, बड़ा आकर्षक है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। ये बात तो सही है कि जो बजट पेश किया जाता है वो किताबों में अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लिखा इस तरीके से जाता है कि 5% इस पर खर्च करेंगे, 4% इस पर खर्च करेंगे, 10% इस पर खर्च करेंगे, लेकिन वो पैसे उस पर खर्च नहीं किए जाते। हमारे टाइगर जयराम महतो जी ये बोले कि हमने जिसकी अनुशंसा की थी, जिस पुल का, वो अभी तक नहीं बना। तो क्या हम इसे यह समझे कि हमारे जेएमएम से प्रत्याशी बेबी देवी नहीं जीती, डुमरी से विधायक नहीं बनी, इसलिए नहीं चाहती है सरकार कि डुमरी का कुछ काम हो, या हम कुछ और समझें? क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी अगर अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और वो किसी चीज का अनुशंसा कर रहे हैं कि हमें ये चीज अपने विधानसभा क्षेत्र में चाहिए, तो सरकार का काम होता है कि उनको वो चीज पैसा मुहैया कराए, उनका वो काम करवाए, लेकिन वो नहीं होता है। तो इसको हम क्या समझे कि डुमरी से उनके प्रत्याशी जेएमएम के कैंडिडेट हार गए चुनाव, इसलिए जो है सरकार चाहती है कि नहीं, डुमरी का विकास नहीं हो, ताकि जनता को यह लगे कि टाइगर जयराम महतो जी काम नहीं कर रहे और उनको अगली बार वोट न दे। अब ये राजनीति है, इस पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा। हम आपको अंतिम में सबसे बड़ी बात जो बताने वाले वो टाइगर जयराम महतो जी का जो रांची का आवास है 4,32,00,000 का शायद, हाँ, तो 4,32,00,000 के आवास में जनता दरबार लगा रहे हैं हमारे टाइगर जयराम महतो जी। विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद जनता दरबार लगाए, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि टाइगर जयराम महतो जी अपने पूरे समय को पूरा यूज करते हैं, फालतू कहीं बर्बाद नहीं करते हैं। उन्होंने विधानसभा सत्र को पहले अटेंड किया, उसके बाद जो उनको टाइम मिला वो जनता दरबार लगा लिए, वहां पर लोगों की समस्या सुने। असली विधायक यही होता है। कमेंट बॉक्स में आप जो सोचते जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।